केमिस्ट्री का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे थ्योरी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे लेकिन डिस्कस वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल एटम होता है, यानी कोई मेटल होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये मान लो किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ बी मैंने बना दिया है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लीगेंड। क्या बोलते हैं? डोनर एटम जो होगा वो लीगेंड होगा और ये होगा मेटल। तो इन सब के मिक्स होने की वजह से मेटल एटम को क्या होता है, जो मेटल एटम है, मेटल अपने जितने भी इस आसपास में डोनर हैं इसके लीगेंड के, आसपास जो डोनर हैं लीगेंड के, मेटल उनसे इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनको मिक्स करता है अपने ऑर्बिटल के साथ। क्या करता है? अपने ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप करता है। मिक्सअप करेगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? लीगेंड से। लीगेंड इलेक्ट्रॉन को और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन से? डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कौन? मेटल। मिक्सअप करेगा। मिक्सअप करने के बाद एक नई ज्योमेट्री बनाएगा। क्या करेगा? नई ज्योमेट्री जो है बनाएगा। और यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कि जैसे मान लो अभी आप देखते हो कि अलग अलग ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो मेटल जो है ये आ गया, इसके साथ जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? n-1 डी, एन पी, एन एस, ये सारे के सारे जो है ऑर्बिटल मिक्सअप होने वाले हैं, यानी 3। यहाँ पे आर करके एनसीईआरटी मेंशन करती है कि एन डी भी हो सकता है एन एस और एन पी के साथ, सेम सेम वाले भी सेल नंबर के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको यूज करना है। तो इनको जब हम मिक्सअप करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा जो कि इक्विवेलेंट होगा पहले जितने भी यहाँ पे मान लो मिक्स हुए। पहले किसी की डी की एनर्जी ज्यादा है, अगर ऑर्बिटल नंबर सेम है 3d फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर 3p, फिर उसके बाद 3s। इनमें इस तरह से एनर्जी ऑर्डर चलेगा। लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद जब ज्योमेट्री कोई बनेगी, मान लो sp3 बन गया, d2 बन गया, या d2sp3 बन गया, कुछ भी बन जाए, इस तरह की जब ज्योमेट्री बनेगी मिक्सअप होने के बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे उनकी सबकी एनर्जी आपस में बराबर होगी। ये सारे मिक्सअप हो गए तो जितने भी लिगेंड की वजह से ये बनी है वो सारी की सारी एनर्जी सेम हो जाएगी। बताने की ये कोशिश की जा रही है, इस वीबीटी के थ्रू ये बताया जाता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मिक्सअप होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट होता है जो मिलता है हमें, वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है। बट हमें चीजों को समझने के लिए, करने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि हाँ इस तरह का अजप्शन ले लेते हैं। तो आपको ऐसे मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी ज्यादा, अब आपको समझने के लिए अब आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो पहले से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंशन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड ये नहीं बता रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पहले ही बता देता है ये कि भाई इस तरह का चीज है। जैसे मैंने कहा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक वाला एग्जांपल आपने लेके सॉल्व करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स दिया है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, वो आगे CFT के थ्रू पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयर्ड होता है। तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक का मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोबाल्ट और अमोनिया के साथ। ये CO है, कोबाल्ट मेटल है, और अमोनिया ले लिया मैंने NH3। कितने ले लेता हूँ? 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दिया कोबाल्ट का। आगे तुम्हें पता भी चलेगा कि जो अमोनिया वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो ये कोबाल्ट +3 है। जिसको नहीं आता ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए मैं अभी एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स का, देख लेना आप। तो कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 27 होता है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 7 इलेक्ट्रॉन। देखो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन को आप दे दो, पहले S को फिर D को दे देना है बाकी बचे हुए। जैसे 21 नंबर है ना, तो S में कितने आ जाएंगे? 2, और D में कितना आ जाएगा? 1। ऐसे आप कर सकते हो, तो आराम से कर सकते हो। कुछ एक दो एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम का निकल का, बाकी सब में चल जाता है। ठीक है, निकल का नहीं, कॉपर का। तो 27 नंबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको प्लस भी देखना है, तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर देना है यहाँ से, तो डी में 6 बचे। तो अब आपका एस बन गया। पहले ऐसा करो, डी बनाओ। डी बना दिया, बहुत बढ़िया।
5 डब्बे होते हैं डी के, तो इनके फिलिंग करती है इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये भर दिया। बाकी ये आ गया अपना 3D, ये आ गया 4s, और ये आ गया अपना 4p। तो ये वाली कहानी चल रही है। यहाँ पे 6 वाली है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं 6 को। अब ऐसा करा, अब ये डायामैग्नेटिक है, पेयर्ड है, जिसका मतलब हमें पेयर्ड करना पड़ेगा। तो पेयर्ड करने के बाद 3 डब्बे आएंगे अपने, 3 में ही सारे भर जाएंगे ऐसे। ये देखो सारे भर गए। अब जो बचे हैं कितने, डी के कितने, 2, और ये 3 और 1 ये, तो टोटल 6 चाहिए ना हमें। क्योंकि देखो भाई 6 लीगेंड है, 6 बारी डोनेशन होगा, तो एक नया वहां पे इनकी फिलिंग के लिए 6 डब्बे खाली कम से कम चाहिए। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 डब्बे मैंने बना दिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डी के कितने हैं। इसमें डी के 2 हैं, ये डी डी लिख दिया मैंने। एक इसमें क्या है, एस का है, और 3 क्या है इसमें, पी के। ये सारे के सारे ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए। अब एक नई एनर्जी का बनाएंगे। अगर डी देखा जाए तो 2 यूज करने में मिल रहे हैं हमें, खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अगर डी खाली है, डी आपका यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद खाली है, और इसको लिखते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रन। अब जो D2sp3 है, अगर डी आगे आ गया है, डी आगे है यानी खाली है, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन। देखो कहते हैं ना कि आजादी जो है ना, शादी से पहले होती है। अकेला है तो बड़ी आजादी, अकेले घूमता फिरता फिरेगा। पेयर्ड हो गया तो भैया बर्बादी, यानी कि अब उसमें लो स्पिन है, हर जगह खुली आजादी नहीं है, हाई स्पिन नहीं है, गोल गोल रोड घूमता रहे, ठीक है ना। लो स्पिन वाला बन गया कॉम्प्लेक्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, लो स्पिन और डायामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक बिहेवियर वो तो खुद ही बताया था क्वेश्चन में। डायामैग्नेटिक लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको एग्जांपल काफी हद तक समझ आया होगा। और अब देखना, जब ये मिक्सअप हो गया, तो इसका जो ये खाली डब्बा वाला है ना, ये जो लास्ट वाला ये वाला सेट, इसको कौन लोन पेयर देने वाला है, 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको जो है डोनेशन देने वाला है अमोनिया, कितने हैं, 6। तो हर एक अमोनिया यहाँ पे इस तरह से अमोनिया आते जाएंगे और लोन पेयर इनको देते जाएंगे। तो इस तरह से देने के बाद यहाँ पे पेयर्ड, हर एक केस में पेयर्ड हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है लोन पेयर का डोनेशन। तो इस तरह से बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसमें सबकी ऑर्बिटल एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। उसने अब की बार बोल दिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो पैरामैग्नेटिक है। तो भाई अब की बार पैरामैग्नेटिक का केस हमने देखना है, पैरामैग्नेटिक का। तो पैरामैग्नेटिक का देख लेते हैं, कोबाल्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, CO, और क्लोरीन ले लेते हैं 6 इसमें, या फ्लोरीन ले लो, वीक लिगेंड होता है, लेकिन अभी आपको नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा। अब कोबाल्ट का फिर से +3 चार्ज आ गया, यानी डी में 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे वाले में देखा। अब उसने कहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप क्या करोगे, डी ऑर्बिटल को बनाओ, ये 5 डब्बे, फिर उसके बाद ये आपने S बना दिया और ये आपने P बना दिया। अब क्या होगा, एक एक यहाँ पे फिलिंग कर दी इलेक्ट्रॉन की, कर दिया D6 आपने यहाँ पे। अब इनको तो आप नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं भर सकते। अब देखा जाए तो ये अनपेयर्ड वाले भी एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लिगेंड से लेंगे, ठीक है, ये भी लेगा और ये भी लेगा, मिक्सअप तो होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, लेकिन अब क्या होगा, अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इधर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। टोटल इसके पास कितने डोनर हैं, 6, तो यानी इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो 4 देखना, 4 यहाँ पे चले आएंगे, 2 यहाँ पे और 3 ये हैं, तो 6 यहाँ पे, तो टोटल हो गया ना 12। इस तरह से डोनेशन हो जाएगा। अब देखो डी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली नहीं है, डी ऑर्बिटल कोई भी खाली नहीं है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब की बार डी ऑर्बिटल बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ। कोई इसमें डोनेशन मतलब अपने आप पूरा वैकेंट नहीं है कि पूरा का पूरा सेट इधर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऑर्बिटल तो बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना, एनर्जी भी सबकी सेम है, बट अब की बार इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से डी को कोई खाली जगह नहीं मिली, डी ऑर्बिटल को, जिसकी वजह से डी आपने नॉर्मल तरीके से मेंशन कर दिया ऑक्टाहेड्रल का। तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। बहुत बढ़िया। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब आजादी इनको बड़ी ज्यादा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल का भी एग्जांपल लेते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, जिसमें लिगेंड जो हैं 4 होंगे। पहले पेयर्ड वाला ले लेते हैं, यानी डायामैग्नेटिक बिहेवियर वाला, डायामैग्नेटिक का ले लेते हैं। तो निकल ले लिया मैंने, और यहाँ पे फिर से अमोनिया ले लिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 4 दे दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2। निकल का एटॉमिक नंबर जो है 28 है। अब देखा जाए तो इसमें S में 2 और D में 8 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपने, फिर से यहाँ पे नॉर्मली फिल कर दिया। डी कितने भरने हैं, 2 तो यहाँ से उड़ा दिया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ तक 8 भर गए, और बाकी यहाँ पे ऑर्बिटल बना दो, ये S है, ये P है, ठीक है ना। 4S 4P, ये है 3D। इस तरह भरने के बाद पता चला इसका हमने पेयर्ड रखना है, D8 को पेयर्ड कर देना है, क्योंकि डायामैग्नेटिक बिहेवियर है। तो अब क्या करना है, आपने पेयरिंग करके इसमें ये फिल कर दिया 8, ये 8 फिल कर दिया एक साथ, एक डब्बा अब इसका खाली रह गया। डी के 5 होते हैं ना, एक अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4, 3 इधर से 4 और 1 इधर से 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डब्बे आ गए, 5 डब्बे आ गए, और एक डी आपको मिल गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे डी आया एक। फिर बाकी क्या है, एस का है और पी के हैं 2, है ना। क्यों अब 3 क्यों नहीं ले सकते भाई, जरूरत ही कितनी है हमें, 4 की। कितने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया D1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर डी आगे आपने लिखा तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको लो स्पिन बोलेंगे, बहुत सिंपल, लो स्पिन आ गया। और क्या, देखो ध्यान से, सारे के सारे लिगेंड इसको डोनेट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने DSP वगैरह लिखा है, तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, एक हाइब्रिड वाला डब्बा बना देना 4 का, तो 1 2 लोन पेयर ही बना दो सीधा, और लिख दो अमोनिया का नाम, और हर जगह डोनेशन हो रही है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन जाएंगे ये आ गया डोनेशन करने के बाद। अब क्या है, इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, और बिहेवियर वाइज डायामैग्नेटिक है। अब हम समझेंगे पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड वाला एक केस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, यहाँ पे फिर से निकल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं 4, यहाँ -2, फिर से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन में पता ही है 2 और 8, यानी कि S में 2 और ये तो 8, तो D में अपने 8 आ गए, यहाँ से रिमूव करना है ना प्लस की वजह से। तो फिर से अब देखते हैं, ये 5 डब्बे बनाने हैं आपने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 5, तो 5 आ गया, फिर उसके बाद 6 7 8। अच्छा, इसमें अनपेयर छोड़ना है, पेयरिंग नहीं करना है, तो बाकी ऑर्बिटल जो है ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहा ये S वाला और P वाला, बाकी इसको पेयरिंग नहीं किया। तो भाई पेयरिंग नहीं किया तो यहाँ पे कोई डी खाली भी नहीं हुआ, तो अब हाइब्रिडाइजेशन एक S का यूज करना पड़ेगा, P के कितने 3 यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 है। अगर इस तरह का ज्योमेट्री आए तो इसका नाम हो जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हर एक के लिए टेट्राहेड्रल नहीं था, वो पिछला वाला ना स्क्वायर प्लेनर था। तो टेट्राहेड्रल यानी डी आगे लग जाता है, sp2 इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 लिखा होता है तो टेट्राहेड्रल, और अगर आपने देखा था sp3d2 या d2 sp3, कोई भी केस आ जाए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती ही आती है, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छी थी नहीं थी, लेकिन काफी हद तक आपको समझना पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बोर्ड के लिए या नीट वगैरह के लिए काफी हद तक यूजफुल है।